वेलकम टू एजुकेशन टेम्पल, योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का सेशन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी एक छोटे से बंदर को पालतू जानवर की तरह रखा है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि वो कितनी तबाही मचा सकते हैं। और अगर नहीं, तो चलिए मैं आपको मिलाता हूं टोटो से, शरारत के अनडिस्प्यूटेड किंग से। आइए देखते हैं कि एक छोटा सा बंदर कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस एक्सप्लेनर में हम टोटो के पूरे सफर को फॉलो करेंगे, उसकी फैमिली में ग्रैंड एंट्री से लेकर उसके पहले के कारनामे तक। हम उसके सीक्रेट सहारनपुर ट्रिप, उसके अजीब नहाने के रिचुअल्स, बदनाम पुलाव डिजास्टर और आखिर में उसकी घर से विदाई को भी कवर करेंगे। ये सफर बड़ा मजेदार होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है टोटो की ग्रैंड एंट्री से। नरेटर के दादाजी, जिनको अजीबो गरीब जानवर पालने का बहुत शौक था, उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा। उन्होंने देखा कि छोटा सा बंदर वहां बंधा हुआ है और अजीब लग रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये उनके प्राइवेट जू के लिए एक परफेक्ट एडिशन होगा। और क्या आप प्राइस गेस कर सकते हैं? सिर्फ 5 रुपए। सुनने में तो काफी सस्ता सौदा लग रहा है ना? लेकिन जैसा कि हम जल्दी देखेंगे, वो 5 रुपए फैमिली को बहुत बहुत महंगे पड़ने वाले थे। ये तो बस तबाही की शुरुआत थे। तो टोटो दिखता कैसा था? उसे एक प्रिटी मंकी कहा गया है। उसकी चमकती हुई आंखों में हमेशा शरारत दिखती थी। उसके दांत मोतियों जैसे सफेद थे, लेकिन उसकी स्माइल ऐसी थी कि अच्छे अच्छे डर जाएं। और उसके हाथ भले ही सूखे हुए लगते थे, पर उसकी उंगलियां बहुत तेज और विकेट थीं। उसकी पूंछ तो जैसे तीसरा हाथ हो। और अब आती है टोटो की पहली ऑफिशियल शरारत। क्योंकि दादी को नए पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, टोटो का आना एक टॉप सीक्रेट मिशन था। उसे नरेटर के कमरे की एक छोटी सी अलमारी में छुपा दिया गया, एक खूंटी से मजबूती से बांधकर। लेकिन ये टोटो था, कोई आम बंदर नहीं। कुछ घंटों बाद जब दादाजी और नरेटर वापस आए, तो उन्होंने कमरे को बिल्कुल तबाह हालत में पाया। दीवारों पर लगा सुंदर सा वॉलपेपर फाड़ दिया गया था और नीचे से सिर्फ ईंट और प्लास्टर दिख रहा था। टोटो ने आते ही अपनी छाप छोड़ दी थी। और बस इतना ही नहीं, नरेटर का बेचारा स्कूल ब्लेजर जो दीवार पे टांगा हुआ था, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। टोटो ने उसे भी नहीं छोड़ा। सोचो, आपके नए पेट का पहला काम आपकी स्कूल यूनिफॉर्म को बर्बाद करना हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी दादाजी का रिएक्शन। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि वो टोटो के काम से इंप्रेस हो गए और बोले, ये तो बहुत क्लेवर है। थोड़ा और टाइम मिलता तो ये तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बनाकर भाग जाता। उन्हें तो शरारत में भी टैलेंट नजर आ रहा था। अब टोटो बाकी पालतू जानवरों के साथ भी आराम से नहीं रह रहा था। वो रात में किसी को सोने ही नहीं देता था। तो जब दादाजी को अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाना पड़ा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। और इस तरह शुरू हुई टोटो की सीक्रेट जर्नी। इस सफर के लिए एक बड़ा सा काले रंग का कैनवस किट बैग बनवाया गया। कैनवस इतना मजबूत था कि टोटो उसे काट नहीं सकता था, पर उसने भागने की पूरी कोशिश की। उसकी कोशिशों से बैग जमीन पर इधर उधर लुढ़कने लगा और हवा में भी उछलने लगा, जिससे रेलवे प्लेटफॉर्म पर अजीब सी भीड़ इकट्ठी हो गई। सफर आराम से कट रहा था, सहारनपुर आने तक। जैसे ही दादाजी टर्न स्टाइल पर अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो ने अचानक बैग से अपना सर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी स्माइल दे दी। बेचारा आदमी तो एकदम से चौंक गया। इस झटके से संभालने के बाद टिकट कलेक्टर ने ऐलान किया, सर, आपके पास एक कुत्ता है, आपको उसके हिसाब से पैसे देने होंगे। सोचो जरा, एक बंदर को कुत्ता क्लासिफाई कर दिया। दादाजी ने बहुत बहस की, पर कलेक्टर अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में दादाजी को हार मानकर टोटो के टिकट के लिए 3 रुपए देने पड़े, और वो भी कुत्ते की कैटेगरी में। तो 5 रुपए का बंदर अब 3 रुपए के ट्रेन फेयर के साथ और महंगा पड़ गया। आखिरकार दादी ने टोटो को घर में एक्सेप्ट कर ही लिया। इसके साथ ही शरारतों का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत हुई उसके नहाने के किस्सों से। सर्दियों की शाम में उसके नहाने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा बोल तैयार किया जाता था, जिसे वो एक ग्रेट ट्रीट मानता था। और उसका नहाने का एक बहुत ही स्पेसिफिक रूटीन था, जो उसने नैरेटर को देखकर सीखा था। पहले वो कनिंगली, मतलब बहुत चालाकी से अपने हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करता, फिर धीरे धीरे एक एक पैर करके अंदर जाता। जब कंफर्टेबल हो जाता तो साबुन लगाता, और जैसे ही पानी ठंडा होता वो किचन की आग के पास सूखने के लिए भाग जाता।
बिल्कुल इंसानों जैसा। लेकिन एक दिन ये रूटीन लगभग एक हादसे में बदल गया। किचन में एक बड़ी सी केटली चाय के लिए उबालने को रखी हुई थी। टोटो को और कुछ नहीं सूझा। उसने ढक्कन हटाया, पानी को नहाने के लिए बिल्कुल आरामदायक पाया और अंदर घुस गया। कुछ देर तक तो सब ठीक था, पर फिर पानी उबलने लगा। टोटो ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर बाहर ठंड लगने पर वो वापस बैठ जाता। वो बेचारा केटली में ही ऊपर नीचे उछलता रहा, जब तक शुक्र है दादी नहीं आ गई और उस आधे उबले बंदर को बाहर निकाला। वो तो जिंदा ही उबल जाता। इस वक्त तक टोटो की शरारतें हद से बाहर जा चुकी थी, लेकिन एक दिन लंच के वक्त जो घटना हुई वो आखिरी कील साबित हुई। इसे हम द ग्रेट पुलाव डिजास्टर कह सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर पुलाव की एक बड़ी सी डिश रखी थी। जब फैमिली अंदर आई तो उन्होंने देखा कि टोटो अपने मुंह में पुलाव ठूंस रहा है। जब दादी चिल्लाईं तो टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। जब एक आंटी आगे बढ़ी तो उसने उनके चेहरे पर पानी का ग्लास फेंक दिया, और जब दादाजी आए तो वो पुलाव की डिश उठाकर खिड़की से भाग गया। ये ब्रेकिंग पॉइंट था। फैमिली को एहसास हो गया कि वो इतने वेल टू डू यानी अमीर नहीं हैं कि टोटो को पालने से होने वाले लगातार नुकसान को सह सकें। जरा सोचिए लगातार हो रहे नुकसान के बारे में। टूटे हुए बर्तन, फटे हुए कपड़े, बर्बाद पर्दे और नोच दिया गया वॉलपेपर। टोटो एक पालतू जानवर से ज्यादा एक चलता फिरता सांस लेता हुआ फाइनेंशियल लॉस बन गया था। और इसलिए दादाजी ने वही टोंगा ड्राइवर ढूंढा और टोटो को उसे वापस बेच दिया। इस बार कीमत क्या थी? सिर्फ 3 रुपए। तो उन्होंने उसे 5 में खरीदा और 3 में बेचा। सीधा सीधा 2 रुपए का नुकसान, और इतनी सारी बर्बादी का खर्चा तो अलग। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8 to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 8559886634 पर। यह पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।